नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। बीपीएससी को टूल बनाकर जहां एक और प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में सेट होना चाहते हैं, तो वहीं पिता रामविलास की सियासी विरासत को संभाल रहे चिराग पासवान पीके की क्रीज पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। जी हां, दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप एक बार फिर लगाया है। वे दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि ये परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। वैसे तो बिहार की सरकार में चिराग की पार्टी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन सीएम नीतीश के साथ एनडीए के पार्टनर जरूर हैं। अब चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आंदोलन का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बता दें कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर किसी के बात रखने का अपना तरीका होता है। प्रशांत किशोर जिस मुद्दे पर अनशन कर रहे हैं उससे वो सहमत हैं। बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो। चिराग पासवान के मुताबिक कुछ छात्रों की दोबारा परीक्षा लेना गलत है। इससे गलत परंपरा शुरू होगी। उन्हें विश्वास है कि बिहार सरकार छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय होने नहीं देंगे। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के बारे में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि जरूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो पुनर्परीक्षा क्यों होती? जिस सेंटर की परीक्षा दोबारा हुई उसे 22 केंद्रों में बांटकर री एग्जाम लिया गया। इसका मतलब है कि 22 सेंटर में धांधली हुई। चिराग पासवान ने बताया कि उनके परिवार के बच्चों ने भी परीक्षा दी थी। उनके अनुसार प्रश्न पत्र देर से मिला। कई जगहों पर परीक्षार्थियों के बराबर प्रश्न पत्र भी नहीं थे। बाद में प्रिंट करवाकर मंगवाए गए। चिराग पासवान ने इस दौरान आगे यह भी कहा कि गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि अगर पेपर लीक होता है सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परीक्षा के दौरान आ जाता है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी है। जब परीक्षा चल रही थी तब एक्स अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हो रहा था। बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो और सभी बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीपीएससी का मुद्दा अब तक गरमाया हुआ है। बता दें कि जब 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे, तो इसके बाद से लगातार जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों को नेता प्रतिपक्ष चिराग पासवान, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का साथ तो मिला ही, तो वहीं अब चिराग पासवान, जी हां, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का साथ भी मिल गया है। और चिराग पासवान ने भी अपनी सहमति इस बात को लेकर के दी है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। इस वजह से चिराग पासवान भी अब दोबारा से यानी कि री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है बिहार सरकार की। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को हुई बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप में कई परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, कांग्रेस और वामपंथी दल भी इस आंदोलन में शामिल हैं, और पिछले दिनों मार्च भी किए गए थे। साफ तौर पर देखा गया था कि बिहार बंद का ऐलान भी किया गया था। धांधली के आरोप पर बीपीएससी ने प्रशांत किशोर और खान सर जैसे लोगों को नोटिस भी भेजा है।
उन्हें सबूत देने या माफी मांगने को कहा गया है। तो वहीं एनडीए में शामिल चिराग पासवान के धांधली के आरोप और दोबारा परीक्षा की मांग से बिहार की राजनीति गरमा सकती है, ऐसे लगातार जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जब चिराग पासवान ने मांग कर दी है री एग्जाम की, तो ऐसे में आखिर बीपीएससी का अगला कदम क्या होता है और बिहार सरकार क्या कुछ रिएक्शन देती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।